आज हम लोग जो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब पढ़ने से पहले जिससे हमने वीडियो पहले बनाए हैं वो आप लोग क्या कीजिएगा, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो मॉडल वर्ब बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 12th में पूछता है 3 नंबर का, लेकिन हम लोग को डीपली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये मॉडल वर्ब हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब में हमने आपको बता दिए थे, फिर भी हमने शुरू से बताते हैं कि पहले हम लोग करते हैं कैन, CEN, कैन। कैन का हिंदी होता है सकता है और सकती हूँ या सकते हैं, सो को ते हैं। ये हो जाएगा। उसके बाद मे, MAY, मे का मतलब होता है सकता है या सकती हूँ, है ना, या सकते हैं, सौ को ते हैं, है। ये हो गया। उसके बाद इसी का पास्ट टेंस होता है कुड, COULD, कुड मतलब सका और सकी। उसके बाद माइट, MIGST, माइट। माइट का मतलब होता है सका, सका और क्या हो जाएगा, सकी। उसके बाद माइट का मतलब होगा आपका बिल, WILL। बिल का हिंदी होता है गा और गे और गी। इसी तरह के सैल, SHALL, सैल का हिंदी होता है गा और गे और गी। उसी तरह होता है उड, WOULD, उड। उड का मतलब होता है गा और गे और गी। वुड का मतलब गा गे गी। उसके बाद मस्ट, MUST, मस्ट का मतलब होता है बस चाहिए। और यहाँ होता है शुड, SHOULD, शुड मतलब होता है चाहिए, चाहिए। और ये मॉडल वर्ब 13 गो होता है, MODEL, मॉडल वर्ब, सॉरी, मॉडल वर्ब, MODEL, मॉडल वर्ब, VERB, वर्ब 13 होता है। शुड मतलब चाहिए हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 शुड हो गया। उसके बाद नीड, NEED, नीड, आवश्यकता, आवश्यकता है, या जो जरूरत, जरूरत है, आवश्यकता है, जरूरत है। कितना हुआ, आवश्यकता है, जरूरत है, यूज टू, यूज टू, करता था या करती थी। उसके बाद यूज टू, आउट टू, OUGST, आउट टू का मतलब होता है चाहिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12। एक होता है डेयर, क्या होते इधर लिख देते हैं, DARE, डेयर मतलब साकर, साहस करता है या साहस करती है, साकर साहस, साहस करती है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मॉडल वर्ब हो गया। और मॉडल वर्ब कितने हैं, तो मॉडल वर्ब 13 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13। तो ये मॉडल वर्ब 13 है। तो हम लोग का इसका यूज तो अलग अलग होगा, लेकिन हिंदी क्या होगा, सबका एक ही होगा। अब कैन का हिंदी क्या होता है, सकता है, सकती है। उसके बाद मे का मतलब सकता है, सकती है। कुड का मतलब सका, सकी है। तो ये 13 गो है, लेकिन इस सबको हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ज्यादा लग एक एक करके नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हमको कहाँ कहाँ यूज करना है और कैसे कैसे यूज करना है, किस स्थान पर करना है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, ये 13 मॉडल वर्ब क्या करिएगा, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। कहाँ, कि क्या है ना,
मतलब आप अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, ऐसा मैंने इसका ट्रांसलेशन बता दिया हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि मॉडल वर्ब किसको कहते हैं, और मतलब मॉडल वर्ब किसको कहते हैं, मॉडल वर्ब किसको कहते हैं, जो सभी वर्बों के साथ एडजस्ट हो जाए, यानी सभी वर्बों के साथ लग जाए उसे मॉडल वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ भी एक ट्रांसलेशन देखते हैं, जैसे आई आई कैन, आई कैन, है ना, आई कैन गो देयर, आई कैन गो देयर, THER, आई कैन गो देयर, ही मे और बी देयर, THER। तो क्या रहा है, किसी के साथ सब्जेक्ट के साथ लग रहा है, तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ लग रहा है तो उसे क्या कहेंगे, मॉडल वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक अब हम लोग कैन के बारे में पढ़ते हैं, कैन और मे के बारे में, यानी कैन और मे के बारे में। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हम लोग कैन एक नंबर में देंगे यहाँ, CEN, कैन इज यूज्ड, USED, यूज टू, INDICAT, इंडिकेट पावर, POWER। पावर का मतलब पावर, POWER। पावर का मतलब होता है शक्ति, शक्ति। कैन यूज टू इंडिकेट पावर, यानी शक्ति दिखाने। तो इसका हम समझेंगे कि कैन इज यूज्ड, कैन का प्रयोग किया जाता है दिखाने और बताने के लिए। क्या है, शक्ति दिखाने और बताने के लिए क्या किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कैन का प्रयोग क्या हो जाता है, तो पावर, और पावर यानी पावर का मतलब शक्ति दिखाने के लिए। किसको दिखाएंगे, ये मनुष्य में जो पावर या शक्ति होता है ना, उसी को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग अभी देखते हैं, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आई कैन, आई कैन, CAN, आई कैन बीट, BEAT, बीट यू। तो आई कैन बीट यू, ये क्या दिखा रहा है एग्जाम्पल में, आई कैन बीट यू। तो आई कैन बीट यू क्या दिखा रहा है, तो ये इसमें पावर ज्यादा है, इससे पावर ज्यादा है। तो कह रहा है मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। तो ये पावर दिखा रहा है, तो ये आई क्या है, आई आई जो है ना पावर दिखा रहा है। तो यहाँ कह रहा है कैन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, शक्ति दिखाने। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, आई क्या दिखा रहा है, इस पर शक्ति अपना दिखा रहा है। आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, है ना। और दूसरा कह सकते हैं आई कैन लेफ्ट, LIFT, लेफ्ट दिस, दिस बॉक्स, BOX, मैं इस बॉक्से को क्या कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, मतलब यहाँ भी क्या दिखा रहा है, यहाँ शक्ति दिखा रहा है। तो हम लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि कैन का प्रयोग हमेशा शक्ति के दिखाने के लिए होता है। यहाँ कह रहा है आई आई कैन बीट यू, तो इससे शक्ति है और इसके पास इतना शक्ति है कि बक्सा को उठा सकता है। तो ये क्या कर रहा है, कैन का प्रयोग कर रहा है। और दूसरा हम कर सकते हैं आई कैन, मतलब आई कैन, ही कैन, यहाँ कर सकते हैं ही कैन, CN, कैन ब्रेक, BREAK, ब्रेक दिस, दिस पेन, PEN, है ना। तो कह रहा है कि यह मतलब यह कलम को, वह कलम को तोड़ सकता है। तो उसके पास इतना शक्ति है कि कलम को तोड़ सकता है। तो हम लोग क्या करना है, जब भी कैन का प्रयोग एक नंबर में देखना है, तो कैन इज यूज टू इंडिकेट पावर, यानी शक्ति दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है, पावर को बीट। एग्जाम्पल में आप ये लिख लीजिएगा, आई कैन बीट यू, इसके पास पावर ज्यादा है। और ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ, इसके पास पावर। ही कैन ब्रेक दिस पेन। तो यहाँ क्या कर रहा है, एक नंबर में हम लोग आप लिख लीजिएगा, कैन का प्रयोग किसके लिए होता है, पावर दिखाने के लिए। ठीक है, तो पावर दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। अब हम लोग दूसरा यूज करेंगे, दूसरा CN, कैन इज यूज्ड, USD, यूज
टू इंडिकेट, INDICAT इंडिकेट। और हम लोग क्या कर, कैन यूज यूज टू इंडिकेट एबिलिटी, ABILITY। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, योग्यता दिखाने के। योग्यता अक्सर हम कह सकते हैं कि नॉलेज के को हम जब भी दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे, कैन से दिखाएंगे। तो यहाँ आप लोग समझिए यहाँ क्या कह रहा है, कैन इज यूज टू इंडिकेट एबिलिटी, यानी कैन का प्रयोग किया जाता है, यूज मतलब किया जाता है, इंडिकेट का मतलब दिखाने या और बताने के लिए किया जाता है, किसका कि योग्यता, योग्यता का मतलब दिखाने के लिए किया जाता है। तो कैन का प्रयोग दूसरा में क्या करेंगे, जैसे ही कैन, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, ही कैन, कैन स्पीक, SPEA के स्पीक, ENGLISH, वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो उसके पास किस चीज का योग्यता दिखा रहा है, यानी इंग्लिश का नॉलेज है, उसके पास अंग्रेजी का नॉलेज है, तभी ना वो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, यानी जो अपना योग्यता दिखा रहा है, कह रहा है ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसके पास किस चीज का योग्यता है, इसके पास अंग्रेजी का योग्यता है, यानी अंग्रेजी का नॉलेज है, तभी ना तो वो अंग्रेजी बोल रहा है। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सी कैन, CAN कैन सॉल्व, SOLV सॉल्व, दिस MATHIMATICS मैथमेटिक्स, कह रहा है सी कैन सॉल्व दिस मैथमेटिक्स, वह इस मैथमेटिक्स को क्या कर सकती है, सॉल्व कर सकती है, यानी उसके पास किस चीज का योग्यता है, यानी मैथ बनाने की योग्यता है, तो वो क्या कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एबिलिटी दिखा रहा है, तो किसका प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, प्रयोग कर रहे हैं कैन का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आई कैन रीड, READ रीड इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश बुक, BOO के बुक, आई कैन रीड इंग्लिश बुक। तो यहाँ क्या कह रहा है, मैं अंग्रेजी किताब पढ़ सकता हूँ, तो इसके पास किस चीज का योग्यता है, यानी नॉलेज है, यानी ज्ञान है, तो किस चीज का योग्यता है, तो इसके पास योग्यता है इंग्लिश का, नॉलेज है, तभी वो अंग्रेजी पढ़ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार और रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ एक नंबर में कैन इज यूज टू इंडिकेट पावर, यानी कैन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, बताने के लिए, पावर बताने के लिए या दिखाने के लिए। तो कैन का प्रयोग हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कैन का जो प्रयोग होता है हमेशा पावर यानी शक्ति दिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखा है, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूं, तो आई कैन बीट यू, यानी जो आई का शक्ति है यू से ज्यादा है, तभी तो कह रहा है कि आई कैन बीट यू। यहाँ आई क्या दिखा रहा है, पावर को दिखा रहा है। जैसे ही कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, मतलब मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ, तो इसके पास इतना पावर है तभी तो बक्सा को उठा रहा है। यहाँ ही कैन ब्रेक दिस पेन, इसका वह इस कलम को तोड़ सकता, यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ इसके पास ताकत है तभी तो ये तोड़ रहा है। यहाँ दिखा रहा है कैन इज यूज टू इंडिकेट, अब यहाँ कैन का दूसरा, यहाँ से ये बात ध्यान रखिएगा, पावर, यहाँ दूसरा वर्ग कैन इज यूज टू इंडिकेट एबिलिटी, यानी योग्यता दिखाने के लिए कह रहा है। योग्यता का मतलब होता है ज्ञान जब दिखाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता, तो अंग्रेजी तो सब नहीं बोल सकता, जिसके पास अंग्रेजी का योग्यता होगा यानी नॉलेज होगा या ज्ञान होगा वही ना अंग्रेजी बोलेगा। तो यहाँ दिखा रहा है, तो कैन क्या दिखा रहा है, यहाँ कैन इज यूज सॉल्व, मतलब कैन ही सी कैन सॉल्व दिस मैथमेटिक्स, अब जिसके पास मैथमेटिक्स का नॉलेज होगा वही ना सॉल्व कर सकता। तो यहाँ सी कैन क्या दिखा रहा है, मैथमेटिक्स, आई कैन रीड इंग्लिश बुक, मैं अंग्रेजी किताब पढ़ सकता। कहने का मतलब यहाँ भी तो क्या दिखा रहा है, योग्यता दिखा रहा है ना। एक नंबर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो कैन का प्रयोग 2 नंबर में देख लिए, कैन का प्रयोग पावर और कैन का प्रयोग एबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने ध्यान में दिया कि 2 नंबर यहाँ से। और एक चीज और है कि कैन का जो प्रयोग किया जाता है अब कैपेसिटी बताने के लिए, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे और देखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं और इसको क्या करिए, राइट डाउन कर लीजिए यानी लिख लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ एक और चीज देखते हैं, यहाँ है ना एक जगह और यूज होगा कैन, है ना।
और यहाँ क्या रहा, यहाँ से मिटाने के बाद सिर्फ वही, यहाँ सिर्फ तीसरा नंबर लिख दीजिए, तीसरा नंबर, दूसरा तीसरा। कैन इज यूज टू इंडिकेट, और क्या है, कैपेसिटी, CAPACITY। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, क्षमता दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैन का प्रयोग किया जाता है। तो कैन का प्रयोग किया जाता है, तो क्षमता जब भी दिखाने का, जैसे आई कैन स्विम, SWIM स्विम, आई कैन स्विम, ACRO दिस, RIVER, आई कैन स्विम दिस अक्रॉस दिस रिवर, है ना। द मंकी, MONKEY, मंकी कैन, CLIMB, क्लाइंब ए ट्री, TREE, है ना। यहाँ कह रहा द मंकी कैन क्लाइंब ए ट्री। तो कैन का प्रयोग क्या है, क्षमता दिखाने के लिए। तो क्षमता जब भी हम दिखाएंगे तो कैसे प्रयोग करेंगे, कैन से प्रयोग करेंगे। तो क्या मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ, तो इसके अंदर में क्षमता होगा तभी नहीं ये नदी को पार कर रहा है। द मंकी कैन क्लाइंब ए ट्री, तो मंकी के पास क्षमता होता है तभी ना वो पेड़ पर चढ़ सकता है। तो क्षमता एक अलग चीज हुआ, क्षमता एक अलग चीज हुआ, पावर एक अलग चीज हुआ, कैपेसिटी एक अलग चीज हुआ। तो हमने देखे इतना में से क्या, तो कैन का प्रयोग तीन काम के लिए हो जाता है। पहला, कैन का प्रयोग किसके लिए होता है, पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, और कैपेसिटी दिखाने। तो यहाँ कैन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कैपेसिटी दिखाने के लिए किया जाता है। तो अब तीन बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैन का जो प्रयोग होगा, पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, और कैपेसिटी दिखाने के लिए, तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने तीन बात सीखे हैं कि कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने के लिए किया जाता है ना। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तीनों चीज अब लोग क्या करिए, इसको उतार लीजिए। अब हम लोग यहाँ से कैन का जो जितना चीज पढ़ाना था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मे का प्रयोग यूज करेंगे। तो MAY, मे इज used, used to give permission, PERMISSION, परमिशन, यानी अनुमति, अनुमति देने के लिए। क्या कह रहा है, मे, एक नंबर में कहिए, मे इज यूज टू गिव परमिशन, यानी जो मे का प्रयोग होगा परमिशन देने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है, परमिशन देने के लिए किया जाता है। तो मे का जब भी हम यूज करेंगे तो परमिशन देंगे, तो परमिशन किसको देंगे, अपने से छोटे व्यक्ति का, पद में हो चाहे उम्र में हो, तो उससे हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। जब से आपसे उम्र में छोटा हो तो हाँ कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे तुम जा सकते हो, इसको कह रहे हैं यू मे, यू मे गो नाउ, NOW, अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। तो यहाँ क्या कह रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है। तो ऊपर में जो मे यूज टू गिव परमिशन, तो परमिशन किसको दीजिए, या उम्र से छोटा हो या पदवी में छोटा हो, तो उसे हम किसके प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। अब हम कह सकते हैं, इसको कह रहे हैं यू मे टेक माई, और पेन, क्या रहा है, यू मे टेक माई पेन, तुम मेरा कलम ले सकते हो। तो यहाँ आज्ञा दे रहा है, तो मे का प्रयोग किसके लिए होता है, आज्ञा देने के लिए, यानी अनुमति देने के लिए क्या सकता है। उसके बाद यहाँ से हम कर रहे हैं यू मे, तो यू मे स्टे, स्टे इन माई रूम, ROOM, तुम मेरे कमरे में ठहर सकते हो। यहाँ क्या कर आज्ञा दे रहा है, यू मे गो आउट। अब ऐसे कर सकते हैं, मे गो यू मे गो
आउट, तुम अब बाहर जा सकते हो। तो यहाँ क्या कह रहा है, मे का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, मे का प्रयोग यहाँ आज्ञा देने के लिए। और किसको आज्ञा देंगे, तो अपने से जो जूनियर होगा उसको आज्ञा देने के लिए प्रयोग किसके लिए करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। तो एक नंबर में समझ में आ गया होगा कि मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आप लोग क्या करिए, पहले इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, और उतार के दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो पहले हमने सिखाए थे कैन का प्रयोग क्या दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए और कैपेसिटी दिखाने के लिए, तीन चीज। और मे का प्रयोग किसके लिए होता है, तो मे का प्रयोग आज्ञा देने के लिए, यानी आज्ञा देने के लिए। किसको आज्ञा देंगे, अपने से जो जूनियर होगा उसको आज्ञा देंगे, यानी आपसे जो जूनियर होगा उससे उससे जब जब भी हम देंगे तो किससे देंगे, तो यहाँ हम कैन नहीं दे सकते। काहे कैन नहीं दे सकते, कैन का तीनों यूज होगा और यहाँ यूज करेंगे तो गलत होगा, है ना। अब हम लोग 2 नंबर में कर रहे हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हम, अब इसको करेंगे। अब यहाँ से कर रहेंगे, मे यूज टू गेट, यहाँ कौन सी करेंगे, गेट, मे इज यूज टू गेट, जीईटी, गेट परमिशन, यानी अनुमति लेने के लिए, यानी पाने के लिए। गेट मतलब क्या होता है, पाना। गेट यहाँ होगा, मे इज यूज गेट परमिशन, अनुमति पाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग। 2 नंबर में ये लिख लिए, मे इज यूज गेट परमिशन, यानी अनुमति जब लेने के लिए क्या किया जाता है तो किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। पहला नंबर में अनुमति देने के लिए, और किससे हम अनुमति लेंगे, तो अपने से जो सीनियर होगा, जैसे हमसे भी कोई सीनियर होगा उससे जब भी अनुमति लेंगे तो किससे लेंगे, मे से लेंगे, ठीक है। अनुमति किससे लेंगे, मे से। तो जैसे हम यहाँ कह सकते हैं, मे मे आई सी ओ एम, कम इन सर, एस आर सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे आई कम इन सर। तो यहाँ क्या कह रहा है, मे इज यूज गेट परमिशन, परमिशन अनुमति पाने के लिए। तो अपने से जो सीनियर होगा उससे क्या करेंगे, हम अनुमति लेने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कैन का नहीं, यानी मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मे का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ मे आई गो आउट, एम ए वाई, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउट, है ना। उसके बाद मे आई, मे आई टेक, टी ए के, टेक योर पेन, PEN, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। तो मे का प्रयोग किसका किया जाता है, मे का प्रयोग होता है परमिशन लेने के लिए, और मे का प्रयोग अनुमति लेने, अनुमति पाने के लिए। और जब भी हम किसी से अनुमति लेंगे अपने से सीनियर से, तो किसका प्रयोग करेंगे, मे। अनुमति दे भी देंगे तो मैं तो कह रहा, मे आई कम इन सर, मे आई गॉट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। तो किसको प्रयोग कर रहा है, अपने से सीनियर से जब हम अनुमति लेंगे, आज्ञा लेंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गया। हमने शुरू से बताए थे कि कैन का प्रयोग पावर दिखाने के लिए, उसके बाद एबिलिटी दिखाने के लिए, उसके बाद कैपेसिटी। मे का प्रयोग परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है।